नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तरिन्तर्पर्यायः दर्पणतल इव सकला प्रतिफलित पदार्थमालिका यत्र। आज हमारी कक्षा का प्रारंभ होने जा रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ से। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के रचयिता आचार्य अमरचंद्र देव हैं, आप सभी जानते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव जैसा नाम वैसा ही कार्य। अमरचंद्र, चंद्रमा के समान कांति, अमृत रूपी चंद्रमा के समान कांति जिनकी, अर्थात जिनकी वाणी में ऐसी शीतलता है जैसे चंद्रमा की अमी में, अर्थात चंद्रमा के द्वारा बरसने वाली कांति में होती है ना अमृत। अमृत अर्थात शीतलता, सुख देने वाली, शांति देने वाली। ऐसे ही अमृत चंद्राचार्य देव की जो वाणी है, लेखनी उसमें भी मोक्ष रूपी अमृत झलकता है, शांति झलकती है ना। आचार्य अमृत चंद्र देव ने 3 टीकाएं लिखी। समय जी पर टीका की, पंचस्तिकाय जी पर टीका की, है ना, और प्रवचन सार जी पर टीका की। इसके अलावा आचार्य अमृत चंद्र देव ने अपनी 3 मौलिक अलग से रचनाएं और की, जिसमें एक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसका आज हम पठन पाठन करेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लेखन संस्कृत की जो मूल लेखनी है, जो प्राकृत टीका है, मूल प्राकृत टीका, और प्राकृत गाथा है, और टीका का हुआ संस्कृत की। प्राकृत नहीं, संस्कृत की। संस्कृत की जो मूल टीका है और गाथाएं हैं, इसके रचयिता आचार्य अमरचंद्र देव हैं। इस टीका का हिंदी रूपांतरण किया सर्वप्रथम टोडरमल जी ने, सबसे पहले ढूंढारी भाषा में। टोडरमल जी ने जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का हिंदी रूपांतरण किया तो अधूरा किया, पूरा नहीं कर पाए। पूरा करने से पहले ही उनका देवगति गमन हो गया। उसके बाद पंडित दौलत राम जी कासलीवाल जी ने इस ग्रंथ की टीका को पूरा किया, ढूंढारी भाषा में ही। ठीक। फिर दौलत राम जी द्वारा टीका पूरी करने के बाद इसका जो आज की डेट में प्रचलित हिंदी है, जिसको हम कहते हैं आधुनिक हिंदी, ऐसी आधुनिक हिंदी भाषा में गंभीर चंद जी वैद्य जी ने, अध्यात्म के रसैया बहुत अच्छे विद्वान हुए, गंभीर चंद जी वैद्य जी ने इसको आधुनिक हिंदी में रूपांतरित किया, जो आज हम सबके समक्ष ये मौजूद है। 1000 साल पहले किसने लिखा? आचार्य अमृतचंद्र देव ने। उस 1000 साल के बाद लगभग आज से 250 साल पहले, लगभग 800 वर्ष बाद, 750 साल बाद, आचार्य अमृतचंद्र देव की संस्कृत भाषा का रूपांतरण किया पंडित टोडरमल जी ने। तो भी पूरा नहीं हो पाया तो उसको पूरा किया पंडित दौलत राम जी कासलीवाल जी ने। और फिर आज से 50 साल पहले इसको पंडित गंभीरमल जी ने, वैद्य गंभीरमल जी वैद्य जी ने आधुनिक भाषा में रूपांतरण किया। और आज इसको हम सभी अपने यहाँ पर इस कक्षा में पढ़ रहे हैं। इस बीच में आचार्य कुंद कुंदेव के नाम के स्मरण के साथ जिन भी विद्वानों ने
आचार्य कुंदकुन देव को पढ़ा, आचार्य अमृतचंद्र देव को पढ़ा, उन सभी विद्वानों ने आचार्य श्री की इस कृति को भी बहुत गंभीरता से पढ़ा। और गुरुदेव श्री के आने के बाद तो ये जन जन के हृदय का हार बन गया। पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ, मोक्षण प्रकाशक जी उनके द्वारा लिखी गई कृतियां, आचार्य कुंदकुन देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, ये तो सभी के कंठ का हार बन गए और इनके द्वारा लिखी गई कृतियां भी जन जन में पढ़ी जाने लगी, है ना। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक जो ग्रंथ है, इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल भाव है, वो क्या है? वो श्रावकाचार संबंधी भाव है। मैंने श्रावक के आचरण की मुख्यता से लिखा गया यह ग्रंथ है। आचार्य अमरचंद्र देव की एक शैली है, एक सुंदर शैली, कि वो न्याय और अध्यात्म इन दोनों को जोड़कर अपनी बात कहते हैं। जब वो टीका करते हैं या वो स्वयं अपनी मौलिक रचना कर रहे हैं, तो क्या ध्यान रखते हैं? अध्यात्म की मुख्यता उनकी लेखनी में हमेशा बनी रहती है। आगम और अध्यात्म दोनों पैरेलल चलते, पैरेलल। और वही चीज यहाँ पे भी हुई है। उन्होंने कैसे किया? श्रावकाचार यानी आचरण की प्लस अध्यात्म की, ऐसी दो मुख्य धाराओं के साथ, यानी स्यादवाद का सुमेल बिठाया, निश्चय और व्यवहार पूर्वक। निश्चय और व्यवहार, जिसको हम व्यवहार आचरण कहा, या जिसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, और जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा, ऐसे निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्गों का सुमेल बिठाते हुए आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा ये रचना रची गई, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जिसका नाम है। इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का दूसरा नाम है जिन प्रवचन सार। क्या नाम है? जिन प्रवचन सार। बोलो एक बार, क्या नाम है? जिन प्रवचन रहस्य कोश लिखा हुआ है भैया। हाँ, ये रहस्य कोश या जिन प्रवचन सार भी कह सकते हैं। जिन प्रवचन रहस्य कोश भी है ना। कोश माने पिटारा, कोश का अर्थ होता है पिटारा, जिसमें रहस्य भरा हुआ है। जिन प्रवचन, जिनेन्द्र भगवान के प्रवचन का रहस्य भरा हुआ है, या जो जिन भगवान के प्रवचन का जो जिसमें सार है या रहस्य भरा है, ऐसे पिटारा, इसका नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश, या जिन प्रवचन सार भी इसको कहा जाता है। जिन प्रवचन रहस्य कोश ही आप याद रखो, सार मत याद रखो। जो आपकी पुस्तक में नाम है वही आपको नाम याद रखना भी चाहिए, है ना। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसका दूसरा नाम हो गया जिन प्रवचन रहस्य कोश। ठीक है ना। ये दोनों नामों के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। इन दोनों नामों के का अर्थ क्या है, भाव क्या है, समझेंगे। तो ये किसकी अपेक्षा से? श्रावकाचार की अपेक्षा से इस ग्रंथ की मुख्यता को रखते हुए लिखा गया। अंत में इसमें एक प्रकरण मुनि धर्म का भी है। एक प्रकरण इसमें मुनि धर्म का भी है, क्योंकि अपना उद्देश्य श्रावक धर्म पालन करना मात्र नहीं है, मुनि धर्म की प्राप्ति होना भी इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य, सार है या उद्देश्य है। और मात्र श्रावक धर्म या मुनि धर्म की प्राप्ति होना इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो मोक्ष की प्राप्ति होना है, रत्नात्रय पूर्वक, है ना। तो ऐसे रत्नात्रय पूर्वक जो जीवन के अंदर अध्यात्म की धारा भी बहे, अर्थात निश्चय मोक्ष मार्ग भी प्रकट हो, और बाहर में व्यवहार मोक्ष मार्ग भी रहे, ऐसे दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्ग के सुमेल को बिठाते हुए ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की सामग्री तैयार हुई। आचार्य अमरचंद्र देव की जो सोच थी, जो उनकी दूरदर्शिता थी, अथवा जो उनको लगा कि इसकी मुख्यता है समाज में, उस मुख्यता को ध्यान में रखते हुए आचार्य अमरचंद्र देव ने इस ग्रंथ की रचना को किया है। ठीक। तो ग्रंथ शुरू करने से पहले हम ग्रंथ का भाव समझेंगे, पहले मंगलाचरण करेंगे जो आचार्य पंडित टोडरमल जी ने, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने किया है ना। भैया, लेकिन ये ग्रंथ, हाँ बोलो बोलो। जैसे अभी आपने बताया कि टोडरमल जी ने ये लिखा तो वो अपूर्ण रह गया, तो और हाँ जी, मोक्ष ठीक आ रही। आज भी अपूर्ण रह गया, तो इसका मतलब उन्होंने एक टाइम पर दो, एक से ज्यादा शास्त्र लिखने शुरू, एक। हाँ, एक जो जो पंडित टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक जी लिख रहे थे, वो तो उनकी मौलिक कृति थी, अपनी निजी कृति हो गई। और ये अच्छा। टीका थी, ये रूपांतरण कर रहे थे, जो संस्कृत को हिंदी में रूपांतरण कर रहे थे। ठीक है ना। ये उनकी रूपांतरण, टीका के ऊपर रूपांतरण हो रहा था। ठीक है ना। देखते हैं तो ज्यादा जैसे ग्रंथ। कन्वर्जन, हाँ। पंडित टोडरमल जी विलक्षण वृत्ति के जीव थे, विलक्षण बुद्धि थी उनकी। ऐसे ही उनको आचार्य कल्प थोड़ी कहा जाता है। अब पंडित टोडरमल जी को आचार्य कल्प की जो उपाधि प्राप्त हुई है, वो यूं ही थोड़ी प्राप्त हो गई। वो एक नॉर्मल विद्वान नहीं थे कि पीएचडी और डिलीट टाइप के वो विद्वान थे, समझे। उस जमाने में पीएचडी होती थी या नहीं होती थी, पीएचडी के स्तर की पढ़ाई होती थी या नहीं होती थी, पता नहीं। पर मुझे लगता है कि एक आचार्य,
आचार्य बनने के लिए जितना ज्ञान रखते हैं उतना ज्ञान उनको गृहस्थ में ही था। समझे नहीं समझे, गृहस्थ में ही था। उनके उनके विद्वत्ता का सानी, मैंने गृहस्थ में रहते हुए इतनी विद्वत्ता का सानी कोई रहा नहीं अभी तक, ऐसा विद्वान अपने पास उपलब्ध नहीं हुआ। विद्वान तो बहुत हुए और एक से हुए, एक से एक विद्वान है, कोटि के विद्वान है, विद्वानों की कमी नहीं है। पर आप पंडित टोडरमल जी के थोड़े जीवन काल में जो कार्य उन्होंने किया है और जिस प्रकार के उन्होंने कार्य कर, जिस प्रकार की संदृष्टियां आदि उन्होंने धवला आदि पर लिखी हैं और जो कार्य वो करके गए हैं, वो एक आचार्य कोटि का जीव ही करने में समर्थ होता है। आचार्य कहने का मतलब वो आचार्य नहीं जिसको लोक में आचार्य की डिग्री प्राप्त है। आचार्य माने जिसको मोक्ष मार्ग में मूलाचार्य कहते हैं ना, जिनको आगमों का अच्छा पठन पाठन ज्ञान होता है, उपाध्याय से भी अधिक जो ज्ञान रखते हैं, ऐसे आचार्यों जैसी बुद्धि थी, विलक्षण बुद्धि उनकी, इसलिए उनको आचार्य कल्प ऐसा नाम मिला। ऐसे दो चार छह ग्रंथ हम लिख देवे, 100 ग्रंथ हम लिख देवे, समझे, ऐसे भी जीव को आचार्य नहीं कहते। ऐसे किसी विद्वान को आचार्य नाम प्राप्त नहीं होता। आचार्य कल्प, कल्प माने आचार्य के समान। आचार्य के समान, आचार्य क्यों नहीं कहा? यदि दीक्षित होते तो आचार्य भी होते, उसमें कोई बात ही नहीं है ना। इसका भी सम्मान रखा गया कि वो गृहस्थ हैं, उनको आचार्य नहीं कहे। लेकिन आचार्य कल्प आचार्य से कम भी नहीं था। ठीक है ना, बहुत तीव्र बुद्धि के वे जीव थे। अभी ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के रचयिता आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव के शिष्य है ना। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सबसे पहले जो मंगलाचरण का किया, पहले हम वो मंगलाचरण पढ़ेंगे। उसके बाद उसी मंगलाचरण के ऊपर जो पंडित टोडरमल जी ने किया, फिर हम वहां से पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये पेज नंबर है 19, 20, 21, 21 से, ठीक है, पेज नंबर 21 से पढ़ेंगे। 21 बात पढ़नी है इसलिए 21 से पढ़ेंगे, समझे ना। हाँ, 21 से पढ़ेंगे, समझो क्या कहते हैं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैर्नंत पर्यायः दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ये सबसे पहले श्लोक किया आचार्य अमरचंद्र देव ने इस ग्रंथ की रचना करने से पहले, मंगलाचरण के रूप में। मंगलाचरण, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कि किसी भी कार्य की सफलता पूर्वक, किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक अपने गंतव्य पे पहुंचाने के लिए हम अपने इष्ट को सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं। ठीक, इस मंगलाचरण के अंदर एक दूसरे मंगलाचरण की झलक आपको नजर आएगी। याद समझ में आया कौन सा? एक और रतन शावकाचार्य। श्रावकाचार, बहुत बढ़िया। एक और ग्रंथ है ना रत्नाकरण शावकाचार, वो भी श्रावकाचार का ग्रंथ है। उस रत्नाकरण शावकाचार जी में जो मंगलाचरण किया गया आचार्य समदभद्र देव द्वारा, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता या कहे डिक्टो ये मंगलाचरण आचार्य अमरचंद्र देव ने किया है। आचार्य समदभद्र कौन थे? आचार्य अमरचंद्र के बाद हुए हैं या अमरचंद्र से पहले हुए हैं? आचार्य अमरचंद्र देव से पहले हुए हैं। पहले हुए हैं। ठीक है। आचार्य कुंद कुंद देव से भी पहले हुए हैं आचार्य अमरचंद्र देव। ठीक, आचार्य अमरचंद्र देव की परिपाटी में हुए हैं आचार्य कुंद कुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव। यानी दादा गुरु के मंगलाचरण का एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, अनुसरण किया। देखो क्या लिखा है इन्होंने। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। और एक मंगलाचरण जो रत्नाकरण शावकाचार्य जी में, वो क्या हुआ? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत निर्धूम कलिलात्मने। कलिलात्मने लीलात्मक। सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। है ना। उस मंगलाचरण का जो भावार्थ है वो क्या है? मैं ऐसे वर्धमान भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ जिनके ज्ञान में समस्त लोकालोक झलकते हैं और जिनका ज्ञान समस्त प्रकार की कालिमाओं से दूर है। अर्थात द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप साक्षात झलकाने वाले हैं और सभी प्रकार के कालिमा अर्थात वीतराग भाव को प्रकट करने वाले हैं, और कालिमा यानी कि राग द्वेष से दूर है, परम वीतरागी है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। और यहाँ क्या कहा? यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार ना कर कर केवली को नमस्कार किया गया। किसी एक आमुख तीर्थंकर को नमस्कार ना करते हुए लोक के समस्त होने वाले, हो चुके और उपस्थित तीर्थंकरों को यहाँ पे नमस्कार किया गया है, ना कि मात्र तीर्थंकरों को, सिद्धों को भी।
एक साथ नमस्कार कर दिया गया। क्या कहकर, देखो क्या कहा, यत्र अर्थात जिसमें, दर्पण तल इव, दर्पण के तल की तरह, अर्थात दर्पण तल की तरह। दर्पण का तल कैसा होता है बताओ, देखा आपने दर्पण का तल? तल माने गहराई, तल माने गहराई, साफ। बेस। क्या होता है कि एक झलक मात्र होता है बस, जो रिफ्लेक्शन है ना वही उसका तल है। जो दर्पण में रिफ्लेक्शन भाव है ना, रिफ्लेक्शन, वही उसका तल है। अर्थात जो भी झलक रहा है वो दर्पण के तल से ही झलक रहा है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, है ना? उसकी गहराई कैसी है, रिफ्लेक्टिव है, झलकाने वाली है। तो क्या कहते हैं, जिसमें दर्पण तल इव, दर्पण के तल की तरह। जैसे दर्पण के तल में क्या है, एक झलकान, झलकन हो रहती है हमेशा। जो भी पदार्थ उसके समक्ष होगा उस पदार्थ को वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यानी उसमें झलक जाएगा तुरंत। ऐसा ही समस्त पदार्थ मालिका, अर्थात पदार्थों पदार्थों का समूह, पदार्थों का समूह अर्थात छह द्रव्य, ठीक है ना। समस्त निरंतर पर्याय समम, उन उन सभी द्रव्यों की अतीत, अनागत और वर्तमान काल की समस्त अनंत पर्यायों सहित। कैसे? उन सभी द्रव्यों की, द्रव्य माने द्रव्य कहने से उसके गुण भी उसमें गर्भित हो गए, ठीक है ना। समस्त द्रव्यों की, और समस्त द्रव्यों की अतीत, वर्तमान और भविष्य, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान की सभी पर्याय, टोटल पर्याय, ए टू जेड पर्याय, है ना। समस्त अनंत पर्याय सहित प्रतिफलित अर्थात प्रतिबिंबित होता है। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होता है, ऐसे ही जिनके ज्ञान में दर्पण के समान तीनों लोग प्रतिबिंबित होते हैं। और तीनों लोग कैसे प्रतिबिंबित होते हैं? समस्त द्रव्य गुण पर्याय सहित, और तीनों कालों की द्रव्य गुण पर्याय सहित भावना, भाव के साथ वे प्रतीत या प्रतिबिंबित होते हैं। तत् वह परम ज्योति ही, ऐसे सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना रूप प्रकाश, जयवंत वर्तो, अर्थात ऐसे केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले भगवान जयवंत वर्तो, अर्थात मैं उनके उनको नमस्कार करता हूँ, उनके आगे नतमस्तक होता हूँ। आई बात समझ में? ऐसा ही मंगलाचरण क्या है वो, है ना, नमः श्री वर्धमान, मैं वर्धमान भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। इतना अंतर है उसके अंदर। निर्धूम कलिलात्मनि सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण, ठीक। टीका, तत्परम ज्योति जयति, वह परम ज्योति सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना का प्रकाश जयवंत वर्तता है, वह कैसा है? अर्थात वह परम ज्योति, जो सर्वोत्कृष्ट परम ज्योति है, अर्थात ज्ञान की जो सर्वोत्कृष्ट इकाई है, केवल ज्ञान, ज्ञान की जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, केवल ज्ञान, अर्थात ज्ञान का जो सर्वोत्कृष्ट निर्मलपना है, ऐसा वह केवल ज्ञान ऐसा है कि वह परम ज्योति, परम ज्योति अर्थात सर्वोत्कृष्ट चैतन्य भाव, सर्वोत्कृष्ट चैतन्य का ज्ञान भाव, केवल ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना का प्रकाश, शुद्ध चेतना का प्रकाश अर्थात चैतन्य भाव को दर्शाने वाला, जयवंत वर्तता है, जयवंत वर्तता है अर्थात निरंतर वर्तता है, उसकी जय हो, हम उसको नमस्कार करते हैं। और विजय पताके की तरह वह प्रकाशित, जैसे सूर्य जयवंत वर्तता है, ऐसा वह प्रकाश जयवंत वर्तता है। कौन सा? वह केवल ज्ञान रूपी प्रकाश। वह कैसा है? यत्र सकला पदार्थ मालिका प्रतिफलिता, अर्थात जिस शुद्ध चेतना प्रकाश में, अर्थात जिस केवल्य ज्ञान रूपी प्रकाश में, और केवल ज्ञान किसका है? चेतना ने, अर्थात आत्मा का है। तो जो शुद्ध चैतन्य का जो भाव है, ज्ञान है, उसके प्रकाश में समस्त ही जीवादि पदार्थों का समूह प्रतिबिंबित होता है। समस्त ही जीवादि पदार्थ, अर्थात ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी जीवादि पदार्थ, समस्त छह पदार्थों का स्वरूप, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय सहित, ठीक है ना, समस्त ही जीवादि पदार्थों का समूह द्रव्य गुण पर्याय सहित प्रतिबिंबित होता है। और वह प्रतिबिंबित किस प्रकार से होता है? कि समस्त ही अनंत पर्याय समम, अर्थात अपने समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होता है। सभी समस्त पर्यायों समित सहित, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान की तीनों ही पर्यायों के साथ, एक साथ वह उस ज्ञान में परिलक्षित होता है, झलकता है, प्रतिबिंबित होता है। शुद्ध चेतना प्रकाश की कोई ऐसी ही महिमा है कि उसमें जितने भी पदार्थ हैं सभी अपने आकार सहित प्रतिभासमान होते हैं, अर्थात जानने में आते हैं। प्रतिभासमान, प्रतिभास शब्द याद है, चैतन्य चर्चा में आया प्रतिभास, तमेसार जी में भी शब्द आया प्रतिभास। प्रतिभासमान, मान माने धारण किए हुए, जानन भाव को धारण किए हुए होते हैं। और नव पदार्थों की जितनी भी
भूत भविष्यत और वर्तमान पर्याय है। अब यहाँ पे 9 पदार्थ कहे हैं, तो यहाँ पे 9 पदार्थ किस अपेक्षा से कहे हैं कि वो द्रव्य गुण पर्यायों के जो भाव है उस समय, अर्थात जीव अजीव आश्रबन संबंध योजना मोक्ष सहित जो जीव और पुद्गल की समस्त पर्याय है ना, भूत भविष्य वर्तमान सहित, और उसमें द्रव्य, उसमें छहों द्रव्यों का जो भाव निहित अर्थात समाहित है एकजुटता के साथ, वह सभी भाव वे सब प्रतिबिंबित होते हैं। किस प्रकार प्रतिबिंबित होते हैं? दर्पण तल इवा, जिस प्रकार दर्पण के ऊपर के भाग में घटपट आदि प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है ना, ऊपर के भाव में अर्थात वो दर्पण की गहराई अर्थात तल में, तल कहने का तात्पर्य है कि जैसे दर्पण में देखो तो दर्पण में कैसे भाव प्रतिबिंबित होते हैं, मानो दर्पण में ही हो, दर्पण में ही हो, होते नहीं है लेकिन प्रतिबिंबित ऐसे होते हैं कि मानो दर्पण में ही हो। ठीक है ना, पर होते नहीं है, तो प्रतिबिंबित होते हैं। यहाँ दर्पण का दृष्टांत दिया है, उसका प्रयोजन यह है जानना कि दर्पण को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इन पदार्थों को प्रतिबिंबित करूं। जिस प्रकार लोहे की सुई लोह चुंबक के पास स्वयं ही जाती है, वैसे ही दर्पण अपना स्वरूप छोड़कर उसको प्रतिबिंबित करने के लिए पदार्थों के पास नहीं जाता। जैसे जैसे लोह पिंड के पास चुंबक अथवा चुंबक के पास लोह की सुई आकर्षित होती है, इस प्रकार ज्ञान में ज्ञेय अर्थात ज्ञेयों में ज्ञान आकर्षित होकर प्रकट होते नहीं। ज्ञान अपनी जगह पे स्थित रहता है, ज्ञेय अपनी जगह पे स्थित रहते हैं। ज्ञान ज्ञेय एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होते, ज्ञान ज्ञेय एक दूसरे को अपनी ओर झुकाते नहीं है, खींचते नहीं है। तो भी दर्पण की भांति, मात्र दर्पण की भांति, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आकर्षण के और बिना किसी दबाव के क्या होता है, वो आपो आप ही दर्पण में झलकते हैं। ऐसे ही ज्ञान में लोकालोक आपो आप ही झलकते हैं। इस मंगलाचरण के ऊपर आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने जो मंगलाचरण किया, अब उस मंगलाचरण को हम पेज नंबर 19 पर पढ़ेंगे। ठीक, अब फ्रंट पेज खोलेंगे, पेज नंबर 19। ले सभी ने करे शुरू। देखो, श्री जिनाय नमः, श्रीमद आचार्य अमरचंद्र देव विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश आचार्य कल पंडित टोडरमल जी कृत भाषा वचनिका का हिंदी रूपांतर। हिंदी रूपांतर अब सबसे पहले लिखा है श्री जिनाय नमः, अर्थात श्री जिनेन्द्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी, जो लोक और आलोक की लक्ष्मी के धारक हैं। लौकिक लक्ष्मी और अलौकिक लक्ष्मी। अलौकिक लक्ष्मी अर्थात जो सिद्धत्व की परिपूर्ण लक्ष्मी अर्थात अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चेत वीर्य, अनंत वैभववान है, अनंत दर्शनवान है, ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त है अनंत चतुष्टय सहित। और जिन्हों को लोकालोक की समस्त लक्ष्मी लक्ष्मी समर्पित है, अर्थात लोक के समस्त सुख जिनके आगे नतमस्तक है, ऐसे वो श्री समोशरण की लक्ष्मी वाले धारण करने वाले और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को धारण करने वाले जिनेन्द्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री जिनाय नमः। श्रीमद आचार्य अमरचंद्र आचार्य देव विरचित, श्री अमरचंद्र आचार्य द्वारा, अमरचंद्र देव आचार्य द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो सबसे पहले ये नाम आया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या अर्थ होता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का? इस ग्रंथ का जो नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये क्यों रखा गया और पुरुष इसका क्या भाव है, ये की हम समझना। पुरुष माने हैं। पुरुषार्थ 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 को सिद्ध करने के लिए जो उपाय किए जाएं। पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए जो उपाय किए, ठीक है। अच्छा, अच्छी कोशिश है, बढ़िया है। और भी किसी को कोई कोशिश करनी तो बताओ। और भी किसी ने कुछ कहना हो तो तो पुरुष करो माने कोशिश, तो उसमें क्या। आत्मा। पुरुष माने पुरुष माने आत्मा। आत्मा। हाँ, पुरुष माने आत्मा, वेरी गुड। तो और पुरुषार्थ किसी से को। हम अपने आत्म स्वरूप की आत्मा की प्राप्ति कर प्राप्ति के उपाय होगा ना भैया। हम्म, सकते हैं। आत्मा की प्राप्ति का उपाय। ठीक है, वेरी गुड। आत्मा की प्राप्ति का उपाय, पुरुषार्थ से उपाय, आदि आदि, बिल्कुल सही। आपके सबके उत्तर एकदम सही है, सही समझ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा शब्द को समझेंगे। पुरुष का अर्थ होता है द्रव्य या पदार्थ, ठीक है ना, क्योंकि आत्मा भी एक पदार्थ है, इसलिए उसको भी पुरुष कहते हैं। समय सारजी में छहों द्रव्यों को समय कहा, छहों द्रव्यों को पुरुष भी कहा।
और छहों द्रव्यों को आत्मा भी कहा, लेकिन छहों द्रव्यों को जीव नहीं कहा। क्या कहा? फिर बोले, छहों द्रव्य क्या है? पुरुष हैं। छहों द्रव्य द्रव्य हैं। छहों द्रव्य समय है। और छहों द्रव्य आत्मा भी है। थोड़ा सा समझेंगे ना। द्रव्य किसको कहना? जो सदैव परिणमनशील रहता हो और परिणमनशील होता हुआ भी अपरिणामी रहता हो, उसे द्रव्य कहते हैं। अर्थात छह द्रव्य जिनमें द्रव्य गुण पर्याय का, जो द्रव्य गुण पर्याय का समूह हो, उसको द्रव्य कहते हैं। तो छह द्रव्य में द्रव्य गुण और पर्याय भाव रहता है, इसलिए छह द्रव्य द्रव्य कहलाते हैं। एक बात। दूसरी बात, छहों द्रव्यों को आत्मा का, अर्थात जो अपने से हो दूसरे से ना हो, जिनका अस्तित्व अपने से तो हो पर से ना हो, उसे आत्मा कहते हैं। तो छह द्रव्यों का अस्तित्व अपने से है और छहों ही द्रव्यों का अस्तित्व दूसरे से नहीं है, इसलिए छहों द्रव्य क्या हो गए? आत्मा हो गए। ठीक। अब छहों द्रव्य को पुरुष भी कहा। पुरुष का अर्थ क्या होता है? अर्थात जो द्रव्य अपनी सत्ता से, अपने स्वभाव से सामर्थ्यवान हो, जो जो वस्तु अपने से सामर्थ्यवान हो, अर्थात जिसको अपना कार्य करने के लिए पर की आवश्यकता ना हो, उसे पुरुष कहते हैं। तो छह द्रव्य कैसे हैं? कि जिन्हें अपना कार्य करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए छह द्रव्य क्या हो गए? पुरुष हो गए। लेकिन छह द्रव्य जीव नहीं है। क्यों नहीं है छह द्रव्य जीव? क्योंकि जिसमें जीवत्व हो, चैतन्य हो, जो जीता हो, उसे जीव कहते हैं। और छह द्रव्यों में जीव द्रव्य ही ऐसा है जो जीव है, चैतन्य है, जीता है, इसलिए उसको जीव कहते हैं। अध्यात्म में जो भी बात कही जाती है या मोक्ष मार्ग में जो भी बात कही जाती है, वो जीव की मुख्यता से ही कही जाती है। क्यों? क्योंकि मोक्ष जीव को ही प्राप्त होता है। संसार से मुक्ति जीव को ही प्राप्त होती है। सुख दुख जीव को ही होता है। इसलिए जीव की मुख्यता के कारण जीव को पुरुष भी कहते हैं और जीव को ही आत्मा भी कहते हैं। अन्य द्रव्य को आत्मा या पुरुष कह के इसलिए नहीं बुलाते। है तो अन्य द्रव्य भी पुरुष और आत्मा, लेकिन क्योंकि मुख्यता जीव की है, इसलिए जीव द्रव्य को ही वहां पे पुरुष भी कहा और जीव द्रव्य को ही वहां पर आत्मा भी कहा। आगे बात समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल है ना एकदम। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है पुरुष। पुरुष माने द्रव्य। पुरुष का अर्थ है यहाँ पे द्रव्य। और दूसरा शब्द है अर्थ। अर्थ का मतलब प्रयोजन। अर्थात प्रयोजन, द्रव्यों में जो प्रयोजनवान है। छहों द्रव्यों में प्रयोजनवान कौन सा द्रव्य है? छहों पदार्थ, सातों ही पदार्थों में, अर्थात नौ जीव ही पदार्थों में जो प्रयोजनवान है, अर्थवान है, प्रयोजनवान है, वो कौन सा द्रव्य है? जीव कौन सा द्रव्य पदार्थ है? वो जीव जीव द्रव्य या जीव पदार्थ है। जो प्रयोजनवान पदार्थ है या प्रयोजनवान द्रव्य है वो जीव है। तो पुरुषार्थ अर्थात प्रयोजनवान द्रव्य की पुरुष अर्थ, अर्थ माने प्रयोजनवान, पुरुष माने द्रव्य, प्रयोजनवान द्रव्य की सिद्धि अर्थात प्राप्ति का उपाय पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पकड़ में ही बात। प्रयोजनवान द्रव्य की प्राप्ति का जो उपाय है, वह हम यहाँ आपको बताएंगे। किसके माध्यम से? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से। पदार्थों में जो प्रयोजनवान हो अथवा द्रव्य में जो प्रयोजनवान है, ऐसे प्रयोजनवान द्रव्य अथवा पदार्थ की सिद्धि अर्थात प्राप्ति का उपाय, तो क्या हो गया? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आई बात समझ में? और दूसरा नाम क्या है इसका? पर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश। जिनेन्द्र भगवान के प्रवचनों का क्या रहस्य है? ये उनके प्रवचन का यही तो रहस्य है। प्रवचन माने, प्रवचन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिनका शब्द तो जिन्होंने इंद्रियों को जीता हो, उसे जिन कहना। और प्रवचन, प्रवचन अर्थ का, प्रवचन शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्कृष्ट। हाँ, उत्कृष्ट। प्रकृष्ट या उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से भी एक अपर फॉर्म है जिसका नाम है प्रकृष्ट। प्रकृष्ट वचन सो प्रवचन। प्रकृष्ट वचन कौन से होते हैं? उत्कृष्ट वचन कौन से होते हैं? जो तत्काल सुख देवे उसको तो उत्कृष्ट वचन कहते हैं। ठीक। और जो अनंत काल तक सुख देवे उसे प्रकृष्ट वचन कहते हैं। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? लोक में जो आपको तत्काल सुखी कर दे जो वचन, उत्कृष्ट वचन है। हित मित प्रिय वचन उत्कृष्ट वचन है। लेकिन जो आपको अनादि अनंत काल तक सुखी कर देंगे,
ऐसे प्रकृष्ट वचन कहने वाले जो जिनेंद्र भगवान हैं, जिनकी वाणी कैसी है, जिनके वचन कैसे हैं, प्रकृष्ट है। प्रकृष्ट अर्थात आठों ही कर्मों का नाश करने वाले हैं, लोक के समस्त दुखों को हरने वाले हैं। उनके वचन का क्या रहस्य है कि वही पुरुषार्थ प्रयोजन भूत पदार्थ की प्राप्ति होना, अर्थात प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग रत्नत्रय की जो प्राप्ति है, उसका क्या रहस्य है? क्या रहस्य है भगवान की वाणी का? क्या रहस्य है कि ये जीव इस संसार से निकलकर मोक्ष को प्राप्त हो जाए, ये जीव संसार के दुखों को त्याग कर रत्नत्रय रूपी रूपी मार्ग में चलकर अपने परम पुरुषार्थ पद को, अर्थात अपने परम सिद्ध पद को प्राप्त हो जाए, चैतन्य भाव को प्राप्त हो जाए। तो क्या हुआ? जिन प्रवचन रहस्य कोश अर्थात पिटारा, ये पिटारा है भगवान के प्रकृष्ट वचनों का पिटारा है, जिसमें रहस्य छुपा है। क्या रहस्य छुपा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, यानी प्रयोजनवान द्रव्य की सिद्धि की उपाय, यानी प्राप्ति का उपाय इस ग्रंथ में छुपा है। क्या हुआ इसका मतलब? कि जो मोक्ष मार्गी की प्ररूपणा दो प्रकार से की, निश्चय और व्यवहार से। तो निश्चय और व्यवहार से की गई जो प्ररूपणा है मोक्ष मार्ग की, वो इस ग्रंथ में मौजूद है, जिसको समझकर आप क्या प्रकट कर सकते हैं? रत्नात्रय प्रकट कर सकते हैं, मोक्ष प्रकट कर सकते हैं, आठ कर्मों का अभाव कर सकते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, क्या अर्थ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो ऐसे बस, मैं अपने आप देख के पूछ लूंगा। जिनकी वीडियो है उनके तो हाथ ही नहीं खड़े होंगे। है? कौन बताएगा बताओ? एक कल्पना दीदी से पूछे, ये नए हमारी कक्षा में, इनसे पूछते हैं ना। चलो बताओ, कल्पना दीदी बताएंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अर्थ करो, क्या है? प्रयोजनवान पदार्थ की प्राप्ति का उपाय। वेरी गुड, है ना। अब एक एक बहुत सुंदर अर्थ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी याद कर लेना ऐसे। पुरुष माने द्रव्य, अर्थ माने प्रयोजन, सिद्ध माने प्राप्ति, उपाय यानी कि प्रयोजनवान द्रव्य की प्राप्ति का उपाय। प्राप्ति का तो उपाय। प्रयोजनवान द्रव्य कौन है? प्रयोजनवान पदार्थ कौन सा है? मैं कौन है ही वो प्रयोजनवान? हाँ, जीव मैं स्वयं। स्पर्श बने। हाँ, मैं ही तो प्रयोजनवान हूँ मेरे लिए। जे त्रिभुवन में जीवनन, सुख चाहे दुखते भेवन, सुख सुख का प्रयोजन ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है, और वो सुख गुण मेरा है। तो मुझे मेरी ही प्राप्ति का जो वास्तविक मार्ग उपाय है, वो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से मुझे प्राप्त होगा। ठीक। हिंदी रूपांतरण भूमिका। अब मंगलाचरण करते हैं आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा जो मंगलाचरण किया गया, अब उस मंगलाचरण को पढ़ते हैं। परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण वृंद, आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। वाणी बिन बैन ना बने, बैन बिना बिन नैन, नैन बिना ना बान बने, नमो वाणी बिन बैन। गुरु उर भावे आप पर, तारक वारक पाप, सुर गुरु गावे आप पर, आरक वाच कलाप। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मौन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। ये चार छंद आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखे। क्या अर्थ है इसका? भावार्थ समझेंगे, है ना। जो परम पुरुष निज सुख स्वरूप प्रयोजन को साध कर, क्या है? परम पुरुष निज अर्थ को, परम पुरुष अर्थात परम पुरुष यानी जीव, छह द्रव्य पुरुष, और उसमें जो परम पुरुष हुआ वो जीव हो गया। ठीक है ना। परम पुरुष माने छह द्रव्यों में जो परम है, तो वो जीव द्रव्य है। तो परम पुरुष निज अर्थ को, अपने प्रयोजन को साधी हुए गुणवंत, जो परम पुरुष अपने प्रयोजन को साधी हुए हैं, साधे हुए अर्थात प्राप्त किए हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रयोजनभूत तत्व को प्राप्त किया है। कौन है वे? जिन्होंने अपने प्रयोजनभूत तत्व को प्राप्त किया है। ऐसे सिद्ध भगवान है, ऐसे अरियंत भगवान है, ऐसे आचार्य भगवंत हैं, ऐसे उपाध्याय भगवंत हैं, और ऐसे साधु भगवंत हैं, ऐसे पंच परमेष्टि हैं, जिन्होंने अपने प्रयोजनभूत तत्व को प्राप्त किया है ना। तो क्या लिखा उन्होंने? जो परम पुरुष निज सुख स्वरूप प्रयोजन को साध कर अर्थात प्राप्त कर कर, ठीक, शुद्ध गुण समूह रूप हुए। शुद्ध गुण समूह रूप हुए मतलब
जो उन्होंने शुद्ध गुणों को प्रकट किया है, अपने शुद्ध गुणों का भाव प्रकट किया है, अर्थात जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी गुणों को प्रकट किया है। ठीक, उन आनंदामृत चंद्र को, अब देखो इसमें दो बातें आ गई। आनंदामृत चंद्र में आचार्य अमृतचंद्र देव का भी नमस्कार हो गया, और आनंद अमृत चंद्र में किसका? समस्त आनंद से अमृत रूपी आनंद का पान करने वाले सभी भगवान भी आ गए, तो जिनेन्द्र देव को भी आ गया, है ना। मैं जो द्रव्य दृष्टि से सुख कंद हूं वह वंदना करता हूं, अर्थात मैं जो सुख का कंद हूं, सुख का कंद अर्थात जो मैं सुख का पिंड हूं, अर्थात जो मैं सुख का धारक हूं, भाव हूं, उनको क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं, अर्थात अपने आत्म भाव से ही उनको नमस्कार करता हूं। उन्होंने अपनी आत्मा को प्रकट किया है ना, 6 द्रव्यों में प्रयोजनभूत तत्व को जिन्होंने साधा है, तो 6 द्रव्यों में प्रयोजनभूत अर्थात अपने निज शुद्धात्म तत्व को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे उन श्री भगवंतों को मैं अपने शुद्धात्मा से ही नमस्कार करता हूँ। समझ में बात? पवित्र वस्तु को छूने के लिए हाथ कैसे चाहिए? पवित्र या अपवित्र? पवित्र चाहिए, है ना। पवित्र वस्तु को छूने के लिए हाथ पवित्र होने चाहिए। पवित्र भगवान के गुणानुवाद करने के लिए वाणी भी पवित्र होनी चाहिए, मुख भी पवित्र होना चाहिए। पवित्र वस्तु को धारण करने के लिए पात्र भी पवित्र होना चाहिए। ऐसे ही पवित्र भगवंतों को नमस्कार करने के लिए जो नमस्कार करता है वो क्या होना चाहिए? वो भी पवित्र होना चाहिए। तो शुद्धात्मा को प्रकट करने वाले उन भगवंतों को मैं नमस्कार भी अपने शुद्धात्म तत्व से ही करता हूं। समझे नहीं समझे, है ना। ऐसा वाणी बिना वचन नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते? वाणी बिन बैन ना बने। वाणी के बिना शब्द कैसे निकलेंगे? बोलो, गूंगे के शब्द हो सकते हैं? गूंगे के तो कोई शब्द नहीं होते। शब्दों के लिए तो क्या चाहिए? वाणी चाहिए। तो वाणी बिन बैन ना बने, और बैन बिना बिन नैन, नैन माने मार्ग। क्या कहते हैं देखो, कि वाणी बिना वचन नहीं हो सकते और वचन बिना नयों का कथन सत्य नहीं है ना। अगर अगर वचन के द्वारा उस मार्ग को नहीं कहा जाएगा, नयों के मार्ग को नहीं कहा जाएगा, तो वह समझ में भी नहीं आएगा, सत्य ही नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? वाणी बिन वचन नहीं बने, और वचनों के बिना नयों का कथन सत्य नहीं हो सकता। वचन के बिना हम सत्य को नहीं कह सकते, मार्ग को नहीं बतला सकते, है ना। और नयों के कथन बिना वस्तु स्वरूप का वर्णन करने वाली स्यादवाद रूपी वाणी भी नहीं बन सकती। पकड़ में बात? अगर नए नहीं होंगे तो स्यादवाद का वचन भी नहीं बनेगा। नए हैं, विविध नए कल्लोल विमलाहा, विविध नए कल्लोल विमलाहा, है ना। भगवान की वाणी कैसी है? विविध प्रकार के नयों से कल्लोल यानी कि तरंगों से बनी हुई एक जल धारा है। क्योंकि जिस वाणी में नए, जैसे जिस पानी में तरंग नहीं होंगी, लहर नहीं होंगी, वो पानी कैसा होगा? अशुद्ध होगा। तो जिस मोक्ष मार्ग में नयो रूपी तरंग नहीं होगी, वह मोक्ष मार्ग भी कैसा होगा? वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तो स्यादवाद रूपी नयों से कहा गया जो मोक्ष मार्ग है, वो वाणी के बिना क्या है? संभव नहीं है। तो वाणी के बिना वचन संभव नहीं है, और वचन में नय ना हो तो वह नय के बिना मोक्ष मार्ग भी संभव नहीं है। किंतु हे जिनेन्द्र देव, आपकी वाणी स्यादवाद रूप होती हुई भी निराक्षरी है। आहा, परंतु हे भगवान, आपके बैन भी नहीं है और वाणी भी है। क्या कहा? ऐसी वाणी है जिसमें शब्द नहीं है। ओंकारमयी वाणी है ना भगवान की, निशब्द। तो वाणी भी है, वचन, और वाणी में वचन भी नहीं है, और फिर भी उसमें स्यादवाद रूपी नयों का भाव प्रकाशित हो रहा है। माना भगवान की दिव्य ध्वनि को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। तो कैसे नमस्कार किया गया? किंतु हे जिनेन्द्र देव, आपकी वाणी स्यादवाद रूप होती हुई भी निराक्षरी है, उसमें कोई अक्षर नहीं है। समझे? कौन सी भगवान की भाषा? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, तमिल, तेलुगु, कौन सी है? कोई नहीं, है ना। श्वेतांबर मत में ऐसी परंपरा है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान प्राकृत भाषा में क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, है ना। अथवा देवों की संस्कृत भाषा है। अथवा हिंदू मत में ऐसा माना गया कि जब शिव भगवान धरती पे आए और उन्होंने व्यास जी को ज्ञान दिया, तो सबसे पहले तमिल कन्नड़ भाषा में वेदों की रचना हुई। समझे? तमिल तमिल कन्नड़ सबसे पहली अक्षर जो भाषा भगवान ने रची, वो तमिल भाषा की कन्नड़ लिपि, ऐसा हिंदुओं में मान्यता है। अपने जैन समुदाय के संस्कृत में मान्यता क्या है? कि भगवान ने अर्धमागधी
या शायद, हाँ, अर्धमागधी। अर्धमागधी प्राकृत की रचना भगवान के द्वारा भगवान जो शब्द बोलते हैं और अर्धमागधी रचना वह शब्दों में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। बौद्धों का कथन है कि पाली प्राकृत में जो है ना बुद्ध भगवान ने उपदेश दिया। और वास्तविक बात यह है कि भगवान की जो वाणी है वो कैसी है कि उसका कोई अक्षर निरक्षरी है, वह कोई भाषा नहीं है, वह ध्वनि है। कैसी है? उस ध्वनि में एक दिव्यता है। क्या दिव्यता है? कि जो उसे सुनता है उसकी स्वयं के भाषा ज्ञान के संदर्भ में ही उसे वह सुनाई देने लगती है। ऐसी उस वाणी में दिव्यता है। ऐसा होने पर भी उसमें कोई अक्षर नहीं है, और कोई अक्षर होने नहीं होने पर भी वो स्यादवादमयी है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में कि हम स्यादवाद भाव को बिना अक्षर के कैसे कहेंगे, बिना वाणी के कैसे कहेंगे? वाणी के बिना अक्षर नहीं, अक्षर के बिना स्यादवाद की बात नहीं। परंतु हे भगवान, आपकी अलौकिक वाणी कैसी है जिसमें अक्षर भी नहीं है, स्यादवाद भी है और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली भी है। तो कहते हैं, हे जिनेन्द्र देव, आपकी वाणी स्यादवाद रूपी होती हुई भी निरक्षरी है और मैं उसको नमस्कार करता हूँ। क्या कहते हैं? वाणी बिन बैन ना बने, बैन बिना बिन नैन, नैन माने नए रूपी मार्ग, नैन बिना ना बान बने, नमो वाणी बिन बैन। मैं उस वाणी को नमस्कार करता हूँ जो बिना शब्दों के नयों को उल्लसित यानी प्रकाशित करने वाली है। आगे, सुर गुरु, तो बृहस्पति, बृहस्पति गुरु का अपर नाम है। गुरु के ही दूसरे नाम को बृहस्पति भी कहते हैं, ठीक है। वहां पे बृहस्पति ग्रह वाला बृहस्पति नहीं है, ठीक है। उस ग्रह का नाम बृहस्पति जानते हो क्यों है? बृहस्पति ग्रह का नाम बृहस्पति क्यों है? मालूम है? नहीं मालूम है? गुरु कहते हैं उसको, बृहस्पति का अपर नाम होता है गुरु। गुरु का मतलब होता है बड़ा। सभी जो जितने भी ग्रह हैं ना, सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है वो, इसलिए उसका नाम गुरु या बृहस्पति है। पकड़ में है? जो 9 जुपिटर। ग्रह हैं, 9, हाँ, जुपिटर 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है वो, और सबसे बड़ा ग्रह है इसलिए उसका नाम गुरु या बृहस्पति है। लोक में सबसे बड़ा गुरु कौन है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बजाए। समझे नहीं समझे? बड़ा कौन है? कि परम गुरु सबसे बड़े हैं। परम गुरु कौन होते हैं? पता है? अरिहंत भगवान परम गुरु होते हैं, जो मोक्ष मार्ग को बतलाने वाले होते हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो, ठीक है। परम गुरु, तो गुरु को पहले नमस्कार किया। गुरु यानी कि अरिहंत भगवान, है ना। तो क्या कहते हैं? सुर गुरु। सुर गुरु, सुर माने राजा, सुर माने राजा। किसका सुर? चाहे लोक का सुर हो, लोक का सुर हो अर्थात जो मनुष्य गति के जो राजा हैं, चाहे देव गति के जो राजा हैं, जो देवों में श्रेष्ठ है, जो मनुष्य में श्रेष्ठ है, अथवा जो त्रियंचों का राजा है, सिंह, शेर, जो त्रियंचों में राजा है। मतलब लोक में जितने भी राजा हैं उन सबके भी जो गुरु हैं, लोक में जितने भी बड़े हैं ना गुरु हैं, उनके भी जो गुरु हैं सुर गुरु। पकड़ में बात? मात्र देवों के गुरु नहीं, सभी गुरुओं के भी जो गुरु हैं। अरिहंत परमात्मा कैसे है? परम गुरु है। परम गुरु है मतलब सुर गुरु है। सुर गुरु है मतलब अरिहंत सिद्ध सूरी। सूरी माने आचार्य। आचार्य आचार्य हाँ, है ना। ने आचार्यों के भी जो गुरु हैं, अरिहंत साधुओं के गुरु कौन होते हैं? आचार्य। उपाध्यायों के गुरु कौन होते हैं? आचार्य। और आचार्य के भी जो गुरु हैं कौन है वे? परम गुरु। परम गुरु यानी अरिहंत भगवान। पकड़ में ही? पकड़ में नहीं? यही बात है। लोक में जो बड़ा है अर्थात गुरु है, लोक में जिसको भी गुरु संज्ञा प्राप्त है, उनके भी जो गुरु हैं सुर गुरु। सुर गुरु अर्थात बृहस्पति, अपने और दूसरों के मन को हरने वाले, अपने 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 मन को भी जिन्होंने हर लिया है, अर्थात जो अपने मनातीत हो गए हैं, इंद्रियातीत हो गए हैं, मनातीत हो गए हैं, जिन्होंने अपने मन पर भी विजय पाई है और अन्य जीवों के मन पर भी जिन्होंने विजय पाई है, जिन्होंने अपने और दूसरों के मन को हरने वाले वचनों द्वारा अपना और पर का कल्याण करने वाले एवं पापों का नाश करने वाले जिन गुरुओं की स्तुति करते हैं, वे गुरु मेरे हृदय में वास करें, है ना। जो अपना
और पर का कल्याण करने वाले हैं, एवं पापों का नाश करने वाले, है ना। जिन, जिन नहीं जिन, जिन माने जिनेन्द्र, एक जिन गुरुओं की स्तुति करते हैं, वे गुरु मेरे हृदय में वास करें अर्थात प्रवेश करें। ये स्तुति कर रहे, क्या कहते हैं, गुरु उर भावे आप पर, तारक वारक पाप, पाप से तारने वाले हैं, पाप को हरने वाले हैं। गुरु गुरु गावे आप पर, तारक वाच कलाप। आगे, वे मेरे हृदय में वास करें। मैं जिन मुद्रा धारक, उन जिनेन्द्र देव भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले, कौन है वे, नगन दिगंबर मुनिराज, ठीक है ना। जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले कौन है, दिगंबर मुनिराज। तो दिगंबर मुनिराज, मैं जिन मुद्रा धारक जैन नगन दिगंबर मुनि को नमस्कार करता हूं, ठीक है ना, कि जो ज्ञान ध्यान रूपी धन स्वरूप में लीन है। कैसा है धन उनका, ज्ञान ध्यान रूपी धन, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है, ऐसे परम दिगंबर मुनि श्री जी ने मुनिराज है ना। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान ध्यान रूपी धन स्वरूपी जिनका में जो लीन है, काम मान अर्थात घमंड और कर्तृत्व ममत्व से रहित है। काम अर्थात घमंड या मान या लोभ आदि भावों से, कर्तृत्व आदि भावों से, ममत्व से जो रहित है, और मेघ समान बादलों के समान धर्मोपदेश की वृष्टि करने वाले हैं। जैसे बादल वर्षा की वृष्टि करते हैं, ऐसे वे धर्म के उपदेश की वृष्टि यानी कि उपदेश देने वाले धर्म रूपी धर्म शब्दों की वर्षा करने वाले हैं। पाप रहित और क्षीण कषाय हैं। कैसे हैं, महाव्रती है अर्थात पाप रहित है, और क्षीण कषाय हैं अर्थात कषाय भी रहित हैं, अथवा सूक्ष्म कषाय भाव वाले हैं, या यूं कहें कि अम, संजुलन कषाय के धारक हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। क्षीण कषाय संजुलन कषाय का भी एक अपर नाम है, ठीक। तो क्षीण कषाय हैं अर्थात बहुत मंद कषाय वाले हैं, संजुलन कषाय वाले हैं अर्थात कषायों पे विजय पाने वाले हैं, ऐसा। क्षीण कषाय हैं अर्थात कषाय और काया क्षीण है। क्षीण है मतलब कमजोर है। क्या कमजोर है उनकी, काया कमजोर है, कषाय कमजोर है। वे कमजोर नहीं है, समझे, वे कमजोर नहीं है। क्या कमजोर है, काया कमजोर है और कषाय कमजोर है। वे तो मजबूत है, परम है ना। तथा ज्ञान स्वरूप में अत्यंत पुष्ट हैं। कहाँ मजबूत है, ज्ञान स्वभाव में पुष्ट है, देह में और कषाय में क्षीण है। ऐसे उन गुरुओं को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन ली, मैन मैन मान बिन दान धन, ऐनहीन तन छीण, है ना। इस प्रकार उनका तन और कषाय कैसे हैं, क्षीण है अर्थात कमजोर है। इस प्रकार इस मंगलाचरण में नमस्कार किया गया। किस किस को नमस्कार किया गया, सबसे पहले तो जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया गया, पहली लाइन में, तो पहले दो छंद में। फिर दूसरे छंद में उनकी वाणी को यानी कि जनवाणी को नमस्कार किया गया। फिर तीसरे छंद में आचार्य भगवंतों को नमस्कार किया गया। और फिर चौथे छंद में श्री गुरु परम दिगंबर मुनिराजों को नमस्कार किया गया। इस प्रकार चार जीवों को चार भावों से इस मंगलाचरण के अंदर आचार्य कल पंडित ओडोमल जी द्वारा नमस्कार किया गया। ज्ञान स्वरूप में अत्यंत पुष्ट है। अगला, चार के बाद अगला उसका छंद पढ़ते हैं, सवैया। कोई नर निश्चय से आत्मा, नहीं ये है सवैया में पढ़ना इसको। कोई नर निश्चय से आत्म को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही कऊ, आत्म को हित जाने छोड़े नहीं मुद्दता। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्दता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। क्या कहते हैं
जो ये निश्चय और व्यवहार पूरक मोक्ष मार्ग की रचना हुई है ना इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, श्रावकाचार्य की अपेक्षा से उसके निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्गों को यहाँ पे समझाया जाएगा। तो वह मोक्ष मार्ग समझाने के पीछे का जो तात्पर्य है, जो कारण है, वो क्या कारण है, वो क्या लॉजिक है, तो वो यह समझा रहे हैं कि जो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझते नहीं है, जिन्हें वस्तु स्वरूप की सही प्रकार से खबर नहीं है, वो क्या गड़बड़ करते हैं कि वो ये गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? कोई नर निश्चय से आत्म को शुद्ध मान, कि कोई तो क्या होता है, निश्चयभाषी हो जाता है, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, अपने अशुद्ध भाव को तो देखता ही नहीं, पर्याय की अशुद्धता को तो समझता ही नहीं, अपने को वर्तमान में ही सिद्ध समान समझ लेता है ना, कि मैं तो भगवान हूँ, अभी का अभी मैं भगवान हूँ, ऐसा मान लेता है। कोई नर निश्चय से आत्म को शुद्ध मान, फिर क्या करता है? भय है स्वच्छंद ना पीछाने निज शुद्धता, अपनी वास्तविक शुद्धता को तो पहचानता नहीं है और स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, चाहे जैसा मर्जी खाता है, जैसा मर्जी पीता है, जैसा मर्जी आचरण करता है, और अपने को शुद्ध मानता है, भगवान मानता है, भगवान के, मैं साक्षात अभी वर्तमान में ही भगवान हूं, ऐसा अपने को मानने लगता है। दूसरी बात, कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही को, कोई ऐसे हैं जो व्यवहार मोक्ष मार्ग में अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग के निरूपण में लीन हो गए, उनको क्या लगता है कि मैं दान करता हूँ, शील का पालन करता हूँ, तप करता हूँ, तो मैं तो मोक्ष मार्गी हूँ, यानी शरीर के आश्रित, शरीर आश्रित पर आश्रित धर्म आचरण को पालने पर मैं मोक्ष मार्गी हो गया हूँ, ऐसा उनको भास होने लगता है, यानी व्यवहाराभासी। कोई व्यवहार दान शील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छोड़े नहीं मुद्दता, पर्याय की जो मूढ़ता है, मुद्दता माने मूढ़ता, उसको छोड़ता नहीं, उसी को आत्मा का हित मान लेता है, यानी पर द्रव्य के कार्य को आत्मा का कार्य मानकर और शरीर से होने वाले धर्म को ही वास्तविक धर्म जानकर उसमें ही मूढ़ रहता है, यानी कि व्यवहाराभासी। अब तीसरी बात, कोई व्यवहार निश्चय के मार्ग को, अर्थात कोई निश्चय और व्यवहार ऐसे दोनों ही भाव को उभयाभास पूर्वक, उभयाभास, निश्चय और व्यवहार के सही स्वरूप को नहीं पहचानता, वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, परंतु एक भास निश्चय का और एक भास व्यवहार का, ऐसे निश्चय और व्यवहार के दोनों भासों को पकड़कर कि मैं वर्तमान में शुद्ध भी हूं और मुझे शुद्ध आचरण करना भी है, कि मैं वर्तमान में भगवान ही हूं और मुझे भगवानवत आचरण करना भी है, मैं वर्तमान में खाता पीता नहीं हूं और परंतु मुझे शुद्ध भोजन आदि ग्रहण करना है, ऐसा जो निश्चय व्यवहार का समावेश उसके जीवन में हो जाता है उभयाभास के रूप में। तो क्या कहते हैं? कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग कऊ, भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्दता, उन दोनों को अलग अलग मानता है और उन दोनों में अपनी प्रवृत्ति करता है और समझता है कि मुझे तो मोक्ष मार्ग हो गया, यानी कि मैं निश्चय का भी पालन करता हूँ और व्यवहार का भी पालन करता हूँ, जबकि मोक्ष मार्ग में ना निश्चय का पालन होता है ना व्यवहार का पालन होता है, वस्तु स्वरूप को समझ के आत्मा में रमणता होती है, उस रमणता की प्रवृत्ति को, अंतरंग प्रवृत्ति को निश्चय कहते हैं और बहिरंग प्रवृत्ति को व्यवहार कहते हैं। निश्चय या व्यवहार का पालन नहीं होता, पालन तो वस्तु स्वरूप का होता है, परिणमन तो अपने भाव स्वभाव का होता है, और उस परिणमन को समझाने की शैली निश्चय व्यवहार है, कोई मार्ग दो प्रकार का नहीं है कि मैंने दोनों ही प्रकार के मार्ग को धारण किया है, निश्चय को भी और व्यवहार को भी, कि मार्ग दो नहीं, मार्ग तो एक ही है। उस एक मार्ग में जो धारण हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, उनकी प्रवृत्ति को निश्चय और व्यवहार से समझाया था, उसने प्रवृत्ति को पकड़ के मैंने निश्चय भी पकड़ा है और व्यवहार भी पकड़ा है, ऐसा उसको हो गया है। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, जब निश्चय और व्यवहार के सभी भेदों को समझता है, भली प्रकार से नयों के स्वरूप को समझता है, कारण को उपचार माने तब बुद्धता, अर्थात वो कारण और उपचार दोनों भावों को समझ के बुद्धत्व यानी कि शुद्ध आत्म तत्व को, सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। श्री गुरु परम दयालु हो दिए सत्य उपदेश, श्री गुरु ने, परम दयालु गुरु भगवान ने करुणा करके हमें सत्य मार्ग का उपदेश दिया है। श्री गुरु परम दयालु हो दिया सत्य उपदेश, ज्ञानी माने जानकर ठानत मूढ़ कलेश, ज्ञानी तो उसके भाव को अच्छे से समझकर पुरुषार्थ पूर्वक, परीक्षा पूर्वक जानकर समझकर धारण करता है, और जो मूढ़ है वो क्या करता है, वो बस हाँ ठीक है कहा है ऐसे ही मानकर कलेश को प्राप्त होता है, अर्थात बिना स्वरूप को जाने उनको मानकर भी कलेश को ही प्राप्त होता है। अब
ग्रंथकर्ता श्री अमलाचंद्राचार्य देव मंगलाचरण के निमित्त अपने इष्ट देव को स्मरण करके इस जीव का प्रयोजन सिद्ध करने के में कारणभूत, देखो नाम का अर्थ आ गया इसमें, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक जो ग्रंथ का नाम है ना, उसका अर्थ आ गया यहाँ पे। इष्ट देव को स्मरण करके इस जीव का प्रयोजन सिद्ध होने में कारणभूत निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की एकता रूप उपदेश जिसमें है, ऐसे ग्रंथ का आरंभ करते हैं। प्रयोजनभूत तत्व की प्राप्ति का उपाय जिसमें है, अर्थात प्रयोजनभूत तत्व की प्राप्ति निश्चय व्यवहार परक वस्तु स्वरूप को समझ के ही की जा सकती है ना। तो उसकी प्राप्ति का उपाय जिसमें है, ऐसे ग्रंथ का वह मंगलाचरण करते हैं। अब मंगलाचरण हम पढ़ चुके हैं, ना, पहले पढ़ा हमने मंगलाचरण, अब आगे पढ़ते हैं। दर्पण में प्रवेश नहीं करते, यहां तक समझ में आ गया, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, तो वो तो पढ़ लेते हैं, नहीं चलो। अब पेज नंबर 22 पे आ जाएंगे। सभी के पास है ना पुस्तक ग्रंथ, तो सभी के पास अवेलेबल होगा, समझ सभी को आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ सकता है। मुश्किल तो नहीं लग रहा, मैं बहुत फास्ट फास्ट तो नहीं चल रहा है? हाँ, चलो ठीक है, अगर हो तो बता देना भैया, थोड़ा और स्लो चलेंगे। जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष के से कहे कि हमारा यह काम करो ही करो, है ना, जैसे नौकर से मालिक कहे कि मेरा तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, अथवा कोई मित्र अपने मित्र से हक पूर्वक कहे कि तुझे मेरा ये कार्य करना ही पड़ेगा, समझे ना। तो जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष से कहे कि मेरा ये काम करो ही करो, क्या ज्ञान ज्ञेयों को ऐसे ही जानता है कि ज्ञान को ज्ञेय जानने ही पड़ेंगे और ज्ञेयों को ज्ञान में आना ही पड़ेगा? बोलो, क्या ऐसा ही संबंध है? ये तो जबरदस्ती की बात हो गई, क्योंकि हम ज्ञेय हैं तो तुम्हें हे ज्ञान तुम्हारा काम है हमें झलकाओ, और क्योंकि ज्ञान कहे हे ज्ञेय मैं ज्ञान हूं, मेरा काम है तुम्हें झलकाना, तो मैं तुम्हें झलकाऊंगा ही, मेरी दृष्टि से तुम बच के जा नहीं सकते। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? ऐसा गुरु शिष्य तो भाव थोड़ी है इन दोनों के बीच में, ऐसे इन दोनों के बीच में मालिक नौकर का काम थोड़ी है कि एक उसमें डोमिनेट करने वाला है और एक डोमिनेट होने वाला है, ऐसा नहीं है ज्ञान के संबंध, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। नमस्कार किसमें किया था? मंगलाचरण में। लिंक टूटा तो नहीं ना? मंगलाचरण का लिंक भूले तो नहीं ना? क्या किया था? नमस्कार किया था। किसको किया था? उस ज्ञान के धारक भगवान को नमस्कार किया था, जिसके ज्ञान में समस्त लोकालोक द्रव्य गुण पर्याय सहित परिलक्षित होते हैं और तीनों कालों की पर्याय एक साथ परिलक्षित होती है, अर्थात झलक। वह ज्ञान कैसा है कि जैसे चुंबक और लोहे में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, ऐसा दर्पण और ज्ञेय के प्रति आकर्षण नहीं। उसका उदाहरण देते हुए क्या कहा? जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष से कहे कि हमारा यह काम करो ही करो, वैसे वे पदार्थ अपने को प्रतिबिंबित करवाने के लिए दर्पण से प्रार्थना भी नहीं करते कि हे ज्ञान तुम हमें झलकाओ ही झलकाओ, हे ज्ञान तुम हमें जानो ही जानो। ऐसा नहीं है, ये तो सहज संबंध है। ज्ञान सहज जानन रूप है और ये सहज जानने में आने योग्य रूप है। यहाँ पे लोह और चुंबक जैसा भाव नहीं है, ठीक है ना। सहज ही ऐसा संबंध है कि जैसे उन पदार्थों का आकार होता है, आकार माने जैसा उन पदार्थों का आकार होता है, आकार माने जानने में आने योग्य। स्वरूप। हाँ हाँ स्वरूप, वेरी गुड। आकार माने स्वरूप, जैसा उनका स्वरूप होता है। जैसे सुगंध जानने में आती है तो सुगंध का आकार कैसा है, कि जो सुगंध का स्वरूप है वो सुगंध का आकार है। जैसे स्वाद जानने में आता है तो जैसे स्वाद का स्वरूप है तो वो जानने में आता है। आई नहीं बात समझ में? ये बात इसलिए मैं बार बार समझाता हूं जहां पे ये बात आती है, कि जब हम सुनते हैं आकार, तो हमें आकार सुनने में कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसकी कोई आकृति हो, अर्थात जिसका कोई स्ट्रक्चर हो, है ना, जिसका कोई डायमेंशन हो, स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर हो आदि आदि, ऐसे कोई डायमेंशन ऐसा नहीं। वहां आकार का मतलब होता है उस वस्तु का भाव या उस वस्तु का स्वरूप। जैसे ज्ञान का भाव और ज्ञान का स्वरूप, तो उसको कहेंगे ज्ञानाकार। ऐसे ही जो पदार्थ का भाव है और पर पदार्थ का स्वरूप है उसको क्या कहेंगे? ज्ञेय आकार। जैसे धर्म द्रव्य का आकार कैसा होगा, बताओ? आकाश द्रव्य का आकार कैसा होगा? है ना, धार्मिक। सोचने वाली बात है ना। अवधानात्व। हाँ, धर्म द्रव्य का धार्मिक नहीं, धर्म द्रव्य जो गमन करने में निमित्त हो, है ना, उस द्रव्य की बात कर रहे हैं ना। ऐसे ही अधर्म द्रव्य का आकार कैसा होगा?
तो आकार कहने का तात्पर्य यह है कि जो उस द्रव्य का स्वरूप है, जो उस द्रव्य का भाव है, वह ज्ञान में जानने में आता है, ऐसा। तो क्या कहते हैं, सहज ही ऐसा संबंध है कि जैसा उन पदार्थों का आकार होता है, आकार होता है अर्थात स्वरूप होता है ना, वैसे ही आकार रूप वे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, अर्थात ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। ठीक है ना। प्रतिबिंबित होने पर दर्पण ऐसा नहीं मानता कि ये पदार्थ मेरे लिए भले हैं या उपकारी हैं, अर्थात जैसे दर्पण में कोई पदार्थ प्रतिबिंबित होता हो, झलकता हो, तो दर्पण को ये भाव नहीं होता क्योंकि ये पदार्थ मुझ में झलका है इसलिए मेरे लिए भला है, अथवा ये पदार्थ मुझ में झलका है इसलिए मेरे लिए बुरा है। मैंने काला आदमी दर्पण देखे तो दर्पण को बुरा लगता होगा, ये किसे देख लिया सुबह सुबह, क्या कहा, समझे या नहीं समझे। आदमी दर्पण में जब अपने को देखता है तो दर्पण आदमी को देखता है या नहीं देखता है, क्या समझे या नहीं समझे। हम दर्पण में किसको देखते हैं, कि अपने को देखते हैं, और दर्पण किसको देखता है, किसी को नहीं देखता। वो किसी को नहीं देखता, है ना। क्योंकि वो किसी को नहीं देखता इसलिए वो नाराज भी नहीं होता। ये सुबह सुबह किसका चेहरा दिखा दिया मुझे, हमारे नजरों के सामने तो किसी का चेहरा आ जाए तो हमें लगता है ना, ए भगवान, ये सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया। अथवा अपने साथ कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या कहते हैं, हम सुबह किसका चेहरा देख के निकले थे, ऐसा लगता नहीं लगता। क्योंकि हम अमुक का चेहरा देख के निकले थे इसलिए हमारा दिन खराब हो गया। उस अमुक का चेहरा तो निरंतर केवली भगवान देख ही रहे हैं, जिसका चेहरा देख के तुम्हारा दिमाग दिन खराब हो गया, समझे या नहीं समझे। तो उनका केवल ज्ञान खराब होता होगा, नहीं होता होगा, है ना। नरक का पूरा स्वरूप देखते हैं, लोक में जितनी हिंसा होती है वो सारा स्वरूप उनको दिखाई देता है, सारे पापाचरण उनको दिखाई देते हैं, है ना। इवन आपके अंतरंग की सारे बुरे परिणाम भी उनको दिखाई देते हैं। खड़े तो तुम मंदिर में हो और अंदर में तुम्हारे क्या चल रहा है वो सब केवली भगवान देख रहे होते हैं। तो उनको लगता होगा ना, ये कैसा व्यक्ति है, खड़ा तो मेरे समक्ष हाथ जोड़ के और अंदर में पांचों पापों की भावना चल रही है इसके अंदर, है। ये बोले नहीं, ज्ञान ऐसा खराब नहीं होता, ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती, ऐसा समझा। जैसे आंख गटर को देखे, गंदगी को देखे तो आंख गंदी नहीं होती, ऐसे ही ज्ञान ज्ञेय को देखे तो ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। जिस प्रकार दर्पण के समक्ष काला गोरा पीला नीला कैसा भी पदार्थ रखा जाए, अच्छा बुरा कैसा भी पदार्थ रखा जाए, परंतु दर्पण के भीतर या दर्पण को तो उस पदार्थ से कोई प्रभावित करता नहीं आता। दर्पण में तो कोई प्रभाव न, इस प्रकार का प्रभावित भाव नहीं आता, यह है ये मेरे समक्ष क्या रख दिया, बदबूदार रख दिया अथवा सुगंधित रख दिया। दर्पण तो देखता ही होगा ना कुरूप चेहरे को खूबसूरत बनता हुआ, क्या समझे नहीं समझे। कुरूप चेहरे को खूबसूरत बनता हुआ दर्पण देखता है या नहीं देखता है, दर्पण तो देखता है ना। फिर वो दर्पण मन ही मन क्या सोचता होगा, ये छलिया जगत को तो छल सकते हैं पर मुझे कैसे छलेंगे, मुझे तो पता है ना कि का क्या से क्या हुआ है, क्या था, मैंने इस चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छिपा है, तो मुझे भली प्रकार से पता है। पर वो अप्रभावी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा दर्पण ऐसा वीतरागियों का ज्ञान दर्पण के समान, ज्ञान तो है उसमें, दर्पण तो जड़ है, लेकिन वीतरागता का भाव है, अर्थात किसी के प्रति राग द्वेष का परिणाम उसमें नहीं है। तो क्या कहते हैं, सहज ही ऐसा संबंध है, जैसे उन पदार्थों का आकार होता है वैसा ही आकार रूप वे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। और प्रतिबिंबित होते होने पर भी दर्पण ऐसा नहीं मानता कि ये पदार्थ मेरे लिए भले हैं, उपकारी हैं, राग करने योग्य हैं, अथवा बुरे हैं, द्वेष करने योग्य हैं, अपकारी हैं। वे तो सभी पदार्थों के प्रति समान भाव से परिवर्तन करता है, सभी पदार्थों को समान भाव से परिलक्षित करता है, परिवर्तन करता है अर्थात प्रतिबिंबित करता है, दिखलाता है। सहज ही उसमें जैसा पदार्थ है वैसा का वैसा दिखाई देता है ना। भगवान का केवल ज्ञान, भगवान महावीर स्वामी का समोचरण, और समोचरण में मुख्य श्रोता कौन, कौन, अरे बोलो जल्दी से। राजश्रेणी। हाँ, राजश्रेणी। और भगवान के उस मुख्य श्रोता का भाव झलक रहा है भगवान के ज्ञान में कि ये मेरे समोचरण का जो मुख्य श्रोता है ये कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने नरक वाला है, में। नरक। आहा, और भगवान का वीतरागी ज्ञान।
देखो कैसा वीतरागी ज्ञान है। नरकगामी उस राजा श्रेणी को प्रथम श्रोता, मुख्य श्रोता के रूप में समूह शरण में खड़ा है। और भगवान क्या बतला रहे हैं, उसके सम्यक दर्शन का ज्ञान भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, उसके तीर्थंकर बनने का ज्ञान भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। और इस समोषण के बाद यानी इस भव के बाद आगामी भव में नरक जाने वाला है, ये भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। और भगवान एकदम अप्रभावी है, एकदम सहज है। समझे या नहीं समझे? तुम्हारे जो हस्बैंड है उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है या नहीं? अथवा जो तुम्हारी वाइफ है उसे सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं? क्या लगता है आपको? कि भैया किसी को भी हो सकता है, लेकिन इनको हो रहा तो थोड़ा मुश्किल है। क्यों? आप नहीं जानते, हम जानते हैं। क्या जानते हो, ये बोलो। जितना केवल जानते हैं उतना जान पाते होंगे। भगवान जानते ही हैं, मेरा प्रथम श्रोता अगले ही भाव में नरक जाने वाला है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती नहीं? क्या वीतरागता है वो, क्या गजब ज्ञान की क्या महिमा है। क्या कहते हैं, वह तो सब पदार्थों के प्रति समान भाव से प्रवर्तन करता है। वो ज्ञान जिसकी इतनी महिमा है, किसका है वो ज्ञान? भगवान का है। अभी यहाँ प्रवर्तमान है, ऐसा ही वह सहज ज्ञान है, ऐसा परम ज्ञान है, सब कुछ जानता है और अप्रभावी है। भैया वो समझे या नहीं कहते हैं समझे? ना, पूजा में आता है ना कि प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता हम्म। को आँच नहीं। अब ये किस पूजा की लाइन है मुझे याद नहीं आ रही, पर हाँ मैंने कहीं युगल पढ़ी जी। तो है। हाँ, ये युगल जी की वैसे। पूजा की? अच्छा। हाँ। प्रतिबिंबित पूरी गियावली। हाँ, पर प्रतिबिंबित पूरी गियावली। पर चिन्मयता को आँच नहीं। हाँ, पर चिन्मयता को आज नहीं, बाबूजी ही लिख सकते हैं ये बात तो। पर चिन्मयता को आँच नहीं, आँच नहीं अर्थात चिन्मयता प्रभावित नहीं होती, वह चैतन्य हाँ, भावना पूजा है वहां युगल जी। प्रभावित होती नहीं है। शिव पूजा और देवशास गुरु के अलावा भी कोई पूजा है? आंटी जी बताएंगे। ये मेरे ख्याल से सिद्ध पूजा की ही दोहे हाँ की कोई लाइन हाँ, होगी। मेरे ख्याल से सिद्ध नहीं, पूजा में ही। शिव पूजा उनमें हाँ नहीं है, मैं सिद्ध रोज पढ़ती हूँ। नहीं है। नहीं है, अब चलो कोई बात नहीं, सुनो। ध्यान नहीं आ रहा, भारेली जी की होगी या युगल जी की होगी, ऐसे एकदम ध्यान नहीं आ हाँ रहा। चलो सुनो अब। तो पदार्थों के प्रति समान भाव से प्रवर्तन करता है, अर्थात पदार्थों के प्रति समान भाव से, जैसे दर्पण पदार्थों में राग द्वेष किए बिना ही उनको झलकाता है, ऐसे ही वह केवल ज्ञान भी कैसा है, वह ज्ञान स्वभाव भी कैसा है, वह ज्ञान स्वरूप भी कैसा है। मात्र केवल ज्ञान की बात नहीं, वास्तविक जो ज्ञान है वो भी ज्ञेयों को प्रतिबिंबित करता हुआ ज्ञेयाकार रूप होता नहीं है, अर्थात ज्ञेयों से प्रभावित होता नहीं है। अर्थात ज्ञेयकृत अशुद्धता उस ज्ञान में प्रवेश करती नहीं है। और केवल ज्ञानी तो परम वितराग भाव है, उसकी अपेक्षा से देखें, अगर यहाँ पे हम ज्ञान स्वभाव की दृष्टि ना करें, तो भगवान का ज्ञान कैसा है कि परम वितरागता का धारण होने के कारण लोकालोक झलकने पर भी वह लोकालोक से प्रभावित होता नहीं, वीतराग भाव के साथ सहज भाव से वह प्रतिबिंबित लोकालोक को करता है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की महिमा है, ऐसे केवल ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं। अभी समय पूरा हुआ, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, जहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।